लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। जो वहाँ महागठबंधन की सरकार चल रही थी उसमें नीतीश कुमार ने एक बार पुनः पलटी मार ली है और वह दोबारा भारतीय जनता पार्टी के करीब चले गए हैं। ऐसे में जो बिहार की हलचल है उसकी देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, यूपी के लोग क्या सोच रहे हैं, हम मऊ के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। बिहार में सरकार पुनः पलट गई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक तरह से राजनीति का जो भी नेता हैं, जो राजनेता जो हैं, जो बड़े नेता हैं किसी भी प्रदेश के हों, लोग विकास नहीं कर पा रहे हैं। जो गरीबों की लड़ाई है, आज बताइए उनको इस्तीफ़ा देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे बड़ी समस्या तो ये है बिहार की कि आप देख लीजिए, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश हो, जिस तरीके से नेता इधर से उधर हो रहे हैं, होने का मेन कारण है कि जो गरीबों तक विकास नहीं पहुंच पा रहा है। आप देखिए, हर सरकार फेलवर चल रही है गरीब के नाम पे। अभी जो है इस देश में और प्रदेश में कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे देख लीजिए ये डोम, मुसहर, नट, धरिकार, बांसफोर, ये बेचारे गरीब लोग हैं। इनको वादे पे वादे सरकार कर रही है, बड़े नेता कर रहे हैं, राष्ट्रीय नेता कर रहे हैं कि हम मेरी सरकार बनाओ, हम तुम्हें विकास देंगे, मेरी सरकार बनाओ, हम ज़मीन देंगे, मेरी सरकार बनाओ, हम आवास देंगे। ये जो गरीबों की समस्या है, जब ये नहीं इसको संभाल पाएंगे, जब नहीं कर पाएंगे तो उनको देना ही पड़ेगा। तो ये क्या कहेंगे, नीतीश कुमार अब 9वीं बार सीएम का शपथ ले सकते हैं, तो नीतीश कुमार जो पलटी मार रहे हैं इधर से उधर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो राजनीति है, अब लोग इसी को राजनीति मानते हैं, इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना। ये मैं कह रहा हूँ आपसे कि देखिए, जब तक जनता नहीं देश की समझेगी तब तक नेता इधर से उधर सत्ता में आते जाते रहेंगे, सत्ता की मलाई उनको लग गई। क्या कहेंगे सर, लोकसभा से पहले बिहार में जो महागठबंधन था उसमें फूट हो गई और बोले तो इंडिया गठबंधन भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, राजनेताओं की जहाँ तक बात है, चाहे बिहार का जो है बिहार की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री हों, तमाम प्रकार की सरकारें, जो तमाम प्रकार के संसद विधायक जो है केवल राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। जनता का क्या कर रही है, जनता कहाँ जा रही है, रोजगार की व्यवस्था देख ली जाए, रोजगार कहीं नहीं लौक रहा है ज़मीन पर। पढ़ लिख करके युवा जो है रोड पर घूम रहा है। बिहार तो रोजगार के लिए बड़े चर्चे में था, उसके बावजूद सरकार भंग हो गई। देखिए, राजनेताओं की बात है, राजनेता जो हैं अपनी राजनीति सेकने के लिए कभी इस पार्टी में चले जा रहे हैं, कभी उस पार्टी में चले जा रहे हैं, और जनता जो है, कहीं की जनता हो, उत्तर प्रदेश की चाहे बिहार की जनता हो, इस जनता को राजनेताएं जो है मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, शपथ दोबारा पुनः ग्रहण करेंगे इस्तीफे के बाद, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन जो पार्टियों से गठबंधन था वो बदल जाएगा, तो नीतीश कुमार का जो यह पूरा तरीका है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जो काम किए हैं या करने जा रहे हैं बहुत गलत है। इससे उनके प्रति जनता का विश्वास एकदम टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, और जनता इस बात को भी समझे कि नीतीश कुमार की कौन सी मजबूरी सामने आ गई, ऐसा काम करने आप जा रहे हैं। अब तो यह सामने लग रहा है कि तेजस्वी कहने पे तमाम वैकेंसी निकाले थे, और इस पार्टी में कमी क्या हुई, सारे लोग मिलकर बढ़िया से काम कर रहे थे, पब्लिक खुशहाल थी। उत्तर प्रदेश के नौजवान शिक्षक भी गए थे, वहाँ शिक्षक बने, बहुत अच्छी बात है। आखिर कौन सी मजबूरी, कौन सी दाव पेच है, क्या मजबूरी की आप छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, सब अच्छा चल रहा था। तो कहीं न कहीं इसका असर जनता पर पड़ेगा, और जनता इस बात को समझने का प्रयास करेगी, जनता खुद निर्णय लेगी अब नीतीश कुमार कैसे, उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, उनको जिताया जाए, हराया जाए, ये जनता पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जरूर है कि कहीं न कहीं उनके अंदर से मजबूरी है, या डराया गया हो, धमकाया गया हो, कोई बहुत बड़ी लालच दी गई हो जिससे नीतीश कुमार हटने पे मजबूर हुए हों, यह सच्चाई है। लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन ये देश की राजनीति में क्या संकेत जाएगा? अरे, देश की राजनीति में संकेत जाएगा कि लग रहा है कि मुख्यमंत्री हैं ये जैसी एक कठपुतली रहेंगे। अब इनका रिमोट कहीं और से चलेगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये संकेत जा रहा है कौन सी मजबूरी है, क्यों आप जा रहे हैं, और आप मुख्यमंत्री तो रहेंगे लेकिन आप अपने से कुछ नहीं कर पाएंगे। रिमोट जैसे चलाएगा, और चलाने वाला कौन, दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है रिमोट कौन चलाता है, वो जैसे चलाएगा वैसे आप चलेंगे। यह अच्छा मैसेज नहीं जाएगा सोसाइटी में, उनकी जो छवि है धूमिल होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। नीतीश कुमार जब गठबंधन तोड़े थे भाजपा से, उन्होंने कहा कि मर जाएंगे लेकिन भाजपा के पास नहीं जाएंगे। मोदी नहीं बोले थे, मोदी बहुत बड़े नेता है ना, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कहने में हमको बड़ा
शर्म आ रही, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कितना बर्बाद करें देश को बेच दिया, बर्बाद कर दिया। ये भी बोले थे 15-15 लाख जाएगा अकाउंट में। नहीं आता तो हाँ, इस्तीफा देने करे कि हमको भारत में पैदा हूँ, मुझे शर्म आती है कि मैं भारत जैसे देश में पैदा हो गया। ये उन्हीं बड़े नेता हैं, ये बोलना चाहिए आदमी को। एक आम आदमी भी नहीं बोलता कि भारत में पैदा मुझे शर्म आती है, लेकिन वो देश का प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं मैं भारत में पैदा मुझे शर्म आती है, जाके विदेश में बोल रहे हैं। इसका ये प्रूफ है, सबूत है, ये बोलना चाहिए। तो बहुत लोग सुनिए, नेता बहुत बोलते हैं लेकिन बहुत कम नेता है जो कुछ करते हैं, खाली भाषण देते हैं। छोड़िए, लेकिन आते हैं बिहार पे जो हंगामा चल रहा है, नीतीश कुमार की तो छवि रहेगी, पहले जो लोग उनके पसंद थे नीतीश सबके हो गए हैं, लेकिन इसका संकेत क्या जाएगा आगामी लोकसभा पे? आगामी लोकसभा पे इसका संकेत तो बहुत सटीक हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ ठोस सबूत पॉजिटिव नहीं जाएगा, क्योंकि मानसिकताएं लोगों की बदल रही हैं भाई। कहीं न कहीं अपना अंदर से स्वार्थ देखकर लोग पार्टी बदल रहे हैं। तो बीजेपी तो मजबूत हो गई ना, चुनाव से पहले नीतीश कुमार आ गए बीजेपी में अगर जुड़ जाते हैं। बीजेपी की मजबूत ईवीएम मशीन से है ना। आज ईवीएम मशीन हटा दिया जाए, बीजेपी का वोट जीरो हो जाएगा। एक छोटवा नहीं मिलेगा बीजेपी को, बीजेपी बस नाम की रह जाएगी। ईवीएम हटा दो बीजेपी, सब खत्म हो जाएगा, एक को वोट नहीं मिलेगा, जीरो। हाँ, आपसे जानना चाहते हैं जो बिहार में सरकार का जो स्वरूप बदल रहा है उसका क्या संकेत जा रहा है देश में? देखिए, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वहाँ की जो जनता है तो कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हो रहा है। ये जो दोनों पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादातर आरजेडी को और नीतीश कुमार को, दोनों लोग को जनता ने अपना वोट दिया था। उनके अंदर एक था कि मिलजुल के ये लोग सरकार चलाएंगे, लेकिन किसी परिस्थिति से ये लोग चला नहीं पा रहे हैं। पोटेंशियल बिहार की जनता में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विद्वता, नालंदा, हर एक चीज़ वहाँ पर था। जैसे अलग अलग क्षेत्र होता है तो वहाँ की क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ पर, जैसे हरियाणा में जाएंगे वहाँ खेल कूद के लोग ज़्यादा मिलेंगे, तो बिहार में बुद्धिजीवी ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद भी यहाँ का दुर्भाग्य है कि वहाँ की राजनीति एक ढर्रे पे चल नहीं पाती है। और नीतीश कुमार जी की बात हुई तो भाई अब कई पार्टियों में कई बार आ जा चुके हैं, तो उनके लिए ये कहा नहीं जा सकता है कि अभी वहाँ कितनी देर तक रहेंगे और फिर वहाँ से कब आएंगे। मतलब कुछ तय नहीं है नीतीश कुमार का कि वहाँ भी टिकेंगे। जी जी जी। और लोकसभा चुनाव की कहा जाए तो ये मान के चलिए कि फ़ायदा तो बीजेपी को मिलेगा ही, क्योंकि जो कांग्रेस का थोड़ा सा उनका भी एक एटीट्यूड था कि हम सीटों का बंटवारा वो सही से कर नहीं पाए। अब जैसे पश्चिम बंगाल में ही आप देखेंगे तो ममता बनर्जी भी नाराज़ हुई, वो भी कह रही हैं कि हम स्वतंत्र होकर लड़ेंगे। कहीं ना कहीं उनका कहना था कि जब आप असम तक रैली लेके आ रहे हैं तो हमें कोई सूचना ही नहीं है। ये भी एक मुद्दा है, मतलब ये जो गठबंधन बना हुआ है इनमें आम सहमति है ही नहीं। मतलब जो एटीट्यूड है वो भारी पड़ रहा है। भारी पड़ रहा है, बिल्कुल भारी पड़ रहा है। इनको चाहिए, देखिए, एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अब विपक्ष का मेन चेहरा कौन रहेगा ये तय नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी ये लग रहा होगा कि भाई अगर हम गठबंधन में थे तो हमको मुख्यमंत्री पद का एक चेहरा बनाया जाता है और लालू जी उसको सपोर्ट करके हमको आगे बढ़ाते, तो जो उनके हिसाब से हुआ नहीं। जहां लालू जी को बोलना चाहिए था वहां वो रुक जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं रुष्ट अंदर से हो ही गए होंगे। तो मतलब क्या संकेत देगा बिहार जो सत्ता पलट हो रहा है वहाँ पे? संकेत यही है कि मैं एक बात यही कहूँगा कि वहाँ की जनता के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि उनको अगर कुछ सीटें मिली हैं तो आरजेडी को भी कुछ सीटें मिली हैं, तो जनता के साथ तो फेवर नहीं हो रहा है, यही कहेंगे। तो देखिए, आगे जो बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, मतलब कि पार्टियों का जो गठबंधन वो स्वरूप बदलेगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। क्या संकेत जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले? कुछ समय पहले ओम प्रकाश राजभर का भी उत्तर प्रदेश में यही हाल था। ओम प्रकाश राजभर सपा का कुनबा छोड़ के भाजपा के साथ आ गए थे। तो उस समय कहा गया कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। घोषी चुनाव की जिम्मेदारी मिली और बुरी तरीके से उनको यहाँ से जाना पड़ा। कमोबेश मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने जो किया है, उनके राजनीतिक रसूख पे बड़ा गहरा आघात पड़ा है। क्योंकि अभी आज उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था कि अजी हमने तो कसम खा रखी है, जिसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया। तो कसम उन्होंने बीच में ही तोड़ दी, और बीच में तोड़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं उन्होंने विश्वसनीयता जनता के प्रति उन्होंने अपनी भंग की है। पहली बात। राजनीतिक की बात की जाए तो जिस लक्ष्य के साथ नीतीश कुमार को कांग्रेस ने अपने साथ जोड़ा था, कहीं ना कहीं भाजपा को यह डर था, क्योंकि जो 40 लोकसभा सीट है बिहार की,
उसको लेकर भाजपा के खेमे में काफ़ी संशय था। और इस बीच जिस तरीके से लल्लन सिंह का ये कंट्रोवर्सी, उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, फिर उसके बाद से लगातार ये उम्मीद दी जाने लगी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार वापस बीजेपी में आ जाएं, क्योंकि जब लल्लन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उनको हटाया गया या फिर वो उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो ये कहा जा रहा था कि भाजपा से नीतीश कुमार को तोड़ने की जिम्मेदारी लल्लन सिंह पे थी। तो लल्लन सिंह के हटने के बाद से ये चीज़ें धीरे धीरे साफ होनी शुरू हो चुकी थी कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ वापस करने वाले हैं। तो मूल बात है कि जो भाजपा मजबूत हो गई, भाजपा मजबूत हो गई कि कमज़ोर हो गई, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। हालांकि अब जनता क्या सोचती है ये वोट देने के बाद वो बताएगी। तो जाहिर सी बात है, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से पार्टियों में गठजोड़ और उसमें तोड़ देखने को मिल रहा है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष जो है अपनी मजबूती सिद्ध करने के सारे तिकड़म अपनाना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कि जनता क्या फैसला लेगी। फिलहाल नेताओं ने अपना फैसला कर लिया है।